भरत जी, उत्तर प्रदेश में 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयंत चौधरी तो बड़ा गच्चा खा गए हैं। उम्मीद तो यहाँ इंडिया में तो 7 मिल रही थी, वहां तो 2 ही में काम चलाना पड़ेगा। जी प्रज्ञा जी, इसी उम्मीद के साथ आरएलडी गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि वहां संभावनाएं ज्यादा होंगी, लेकिन भारत रत्न के नीचे से बाकी की सीटें पलक झपकते ही भारतीय जनता पार्टी ने काट ली हैं। और आप ये देखिए कि ये 2 सीटें जो दी जा रही हैं जयंत चौधरी को, और 2 सीटें दी जा रही हैं अपना दल को, एक सीट दी जा रही है ओम प्रकाश राजभर को, और एक सीट दी जा रही है संजय निषाद की पार्टी को। संजय निषाद जी मांग रहे थे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 के बीच, 3 तो चाह ही रहे थे, वो उनकी मनौती थी। कई मंदिरों में उन्होंने मनौती मांगी कि मिल जाए कम से कम 3 सीटें। और ओम प्रकाश राजभर एक मंत्री पद चाहते थे, 3 सीटें चाहते थे। तो ओम प्रकाश राजभर को सुभाषपा से, अभी तक के जो सूत्र हमारे कह रहे हैं कि उनको सुभाषपा को घोसी की सीट टिकाई गई है, थमाई गई है, कि घोसी में जो है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर उलझे रहे, लड़ते रहे। और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने करीबियों को चुनाव लड़ना चाहते थे। कम से कम 3 तो वो भी चाहते थे कि 3 तो मिले। अब उनको भी एक सीट थमा दी गई है। अब एक सीट पर यही है कि नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। अब दूसरी बात यह है कि निषाद पार्टी को भी एक सीट दी गई है, एक सीट के साथ वो भी हैं। आरएलडी का यहाँ पर मोए मोए मूवमेंट हो गया है। अगर अभी तक की जो खबरें आई हैं यही खबरें सच होती हैं तो आरएलडी को सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा जी 2 सीटों पर, ओनली 2 सीट्स। आप देखिए कि इंडिया गठबंधन में जब थे जयंत चौधरी, तो तब उनका कद कहाँ था, तब उनका जो सम्मान था वो कहाँ था किसानों के बीच। अब तो यही हो गया कि एक कहावत है कि माया मिली न राम, वो कौन सी कहावत है, वो हो गई जयंत चौधरी के साथ में। मसला ये हो गया कि एक तो किसानों की नाराजगी मोल लेनी पड़ गई आपको। आप अभी तक किसानों की बात करते थे, सब करते थे, किसान कुचले गए, खीरी में क्या क्या हुआ, किसान आंदोलन में कील कांटे सब बिछाए जा रहे हैं, और जिनके साथ आप गठबंधन में जाने की बात कर रहे हैं वो कील कांटे बिछा रहे हैं, रास्ते पर रास्ते खोद रहे हैं किसानों के रास्ते में खड्डा खोदने वालों के साथ किसानों के मसीहा का पोता खड़ा हो चुका है किसानों के रास्ते में कील खोदने वालों, खड्डा खोदने वालों के साथ। तो मैसेज एक तो अलग जा रहा है आरएलडी के लिए। देखिए आरएलडी के लोग सुनेंगे तो नाराज होंगे, लेकिन सच को तो सच कहना पड़ेगा। अब एक तरफ ये मामला हो रहा है प्रज्ञा जी, किसानों से नाराजगी, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि अभी तक जो जयंत चौधरी ने, उनके पिताजी को छोड़ दीजिए, और उनके दादा ने और जयंत चौधरी ने जिस तरीके की राजनीति की, वो राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सूट करने वाली राजनीति नहीं थी। अब तक की राजनीति में जयंत चौधरी ने कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, लेकिन अब जिनके साथ हैं वहां करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि विचारधारा का संकट खड़ा हो गया, अपनों से अलग रहने की चीजें शुरू हो गई। वो किसान जो कल तक जयंत चौधरी को भगवान मानते थे, उनके दादा को भगवान मानते थे, अब वो गरिया रहे हैं, बीच रोड पर गाली दे रहे हैं। ठीक, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि जयंत चौधरी चाहते थे 7 सीटें यहाँ मिल रही थी, दे दी गई थी, और चाहते थे कि कम से कम 5 सीटें, क्योंकि जब जयंत चौधरी के दादाजी को भारत रत्न दिया गया उस समय जयंत चौधरी के सूत्रों से या उनके जो नजदीकी लोग हैं उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने ये बात कही थी कि 5 सीटें हमें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब वो 5 का 2 हो गया है। अब 2 पर जयंत चौधरी कहाँ लड़ाएंगे कहाँ नहीं लड़ाएंगे, आज मैंने लोगों से बातचीत की और चीजें निकालनी चाहिए तो मुझे पता चला कि आरएलडी को बिजनौर और बागपत की सीट प्रज्ञा जी दी जा सकती है। बिजनौर और बागपत में ही आरएलडी लड़ेगी। अब फिर मुजफ्फरनगर सीट का क्या हुआ, अब देखिए, क्योंकि जयंत चौधरी कई चीजों में फंसते जा रहे हैं। जिस मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर अनुज जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे अभी कि सीट पर अनुज जी उनका नाम क्या था, याद दिलाइएगा, नाम मैं भूल गया। मुजफ्फरनगर की सीट पर जिस पर सपा ने टिकट दिया है, समाजवादी हरेन मलिक ना, हरेन मलिक को भारतीय समाजवादी पार्टी ने
उम्मीदवार बनाया था मुजफ्फरनगर की सीट से, और कहा प्रज्ञा जी ये गया कि हरेंद्र मलिक वाली सीट चाहते थे जयंत जी चाहते थे कि हमारा हरेंद्र जी के साथ 36 का आंकड़ा है, सो दैट्स व्हाई हमको वो सीट दे दी जाए, और जिसकी वजह से वो नाराज हुए और चले गए और समाजवादी पार्टी ने वो सीट नहीं दी, ब्ला 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 जो हुआ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से भी तो आप अब तक की खबरों के मुताबिक वो सीट नहीं ले पाए, मुजफ्फरनगर नहीं ले पाए, तो फिर आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संदेश क्या जाता है? क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश को बड़े स्केल पर देखेंगी तो आप पाएंगी कि उत्तर प्रदेश एक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक है अवध का बेल्ट, एक है हमारा पूर्वांचल चलता है, जाति आधारित वोटिंग होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश धर्म आधारित वोटिंग होती है, और मध्य में आपका दोनों तरीके की वोटिंग होती है, यहाँ जाति भी काम आता है, धर्म भी काम आता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर हर मंच से जा जाकर अब तक जयंत चौधरी ये बात कहते थे कि सांस्कृतिक संगम बना रहेगा, हिंदू मुसलमान भाई भाई, किसान हिंदू मुसलमान नहीं होता है, किसान किसान होता है, हम किसानों के बेटे हैं, ऐसा। तो अब जयंत चौधरी कई तरीकों से फंस गए, एक तो मनमानी सीटें नहीं मिली, दूसरा ये है कि अब अपने लोगों को फेस कैसे करेंगे। मान लीजिए अपनी कोर टीम को तो आप फेस कर लेंगे, अपने नेताओं को कार्यकर्ताओं को फेस करेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रज्ञा जी जब किसानों के बीच में, जब चौधरियों के बीच में, खापों के बीच में और ठेठ किसानों के बीच में आप पहुंचते हैं तो लठ गाड़ कर वो पूछते हैं कि कह रहे हैं किधर चला गया तन्ने। तो जब वो पूछेंगे चुनावों में तो फिर क्या जवाब देंगे, ये भी जवाबदेही भी बड़ी है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कहने लग गए थे कि जयंत चौधरी वापस आ सकते हैं इंडिया के साथ, और जब ये बातें थोड़ी चर्चा में चली प्रज्ञा जी, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ये खबरें आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आने लग गई। हालांकि कंफर्म नहीं है कि जयंत चौधरी के खेमे से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश सरकार में, और उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार कल परसों या इतवार तक का हो सकता है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जो इतने समय से, अच्छा ओम प्रकाश राजभर की भी बात जान लीजिए, समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर हमारे राजनीति के, उत्तर प्रदेश के इतिहास के वो एकलौते प्रथम व्यक्ति दर्ज हैं जिन्होंने मंत्री पद को ठोकर पर मारा। ओम प्रकाश राजभर वो व्यक्ति थे जिनके यहाँ घर पर शादी थी और उनके घर तक रोड बनाने के लिए उन्होंने कई लोगों से कहा था, ये साल 2000 चंद्रकांत 16 के साथ शायद नहीं 18-19 या 18 के आसपास बात है, 18 के आसपास की बात है। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर का ये हाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था कि उनके घर पर शादी थी और जिस जगह पर शादी थी वहां तक जाने के लिए रोड नहीं थी, और उस रोड को बनवाने के लिए ओम प्रकाश राजभर मंत्री होते हुए दफ्तरों का चक्कर लगा रहे थे, सरकारों का चक्कर लगा रहे थे। वो रोड नहीं बनी तो ओम प्रकाश राजभर खुद आवड़ा उठाकर जो है रास्ता दुरुस्त कर रहे थे ताकि बाराती और मेहमान जो भी है उनके घर एक फंक्शन था आ जा सके। जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी इतनी छीछा लेदर हुई प्रज्ञा जी, तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे। देखिए अब जब एक बार आदमी मंत्री रह जाता है तो उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया, जब एक बार आदमी मंत्री रह जाता है तो उसको 10 सिपाही सल्यूट करें, आगे आगे जीप चले वो करते हुए, फिर उसके पीछे भी कुछ लोग रहे, फिर दाएं भी रहे, वो आदत हो जाती है प्रज्ञा जी। तो जब वो आदत हो गई, बहुत समय तक ओम प्रकाश राजभर जी ने समझा कि 2019 का चुनाव जीत लेंगे या 2022 का चुनाव जो है जीत लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अंत में ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर उनका झंडा लेकर आगे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उनको एनी हाउ मंत्री पद चाहिए और उनको वो लाव लश्कर चाहिए, उनको वो सिक्योरिटी चाहिए जो एक मंत्री की होती है, जो नेतागिरी में एक बार आदमी स्वाद चख लेता है तो उसको चाहिए होता है। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी को एक सीट थमाई जा रही है प्रज्ञा जी, कितनी? एक सीट, वन एंड ओनली वन सीट।
तो अगर इंडिया गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर रहते, और एक बात और देखी जा रही है, जब इंडिया गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर थे तो कितना दमखम के साथ बोलते थे, ऐसा लगता था कि अखिलेश के बनिस्बत वही बोल रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे महाभारत में दिखाया गया था कि भगवान कृष्ण जो है गए थे शांति का संदेश लेकर, और वहां पर उन्होंने कहा था कि मैत्री मूल्य न तूने पहचाना, लो अंतिम बात सुनाता हूं, अब लो मैं भी जाता हूं। तो उन्होंने कहा था जो मैं मान लूंगा, जो मैं कह दूंगा वही पांडव मान लेंगे। यही चीज समाजवादी पार्टी के अंगद हो गए थे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर अंगद की तरह पैर रखकर कहते थे कि जो मैंने कह दिया वही अखिलेश जी की भी बात जो है वही होगी। तो ओम प्रकाश राजभर के पास शक्तियां तो थी, सम्मान भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन पावर नहीं। तो अब पावर की खोज में ओम प्रकाश राजभर हैं, और पावर की खोज में उनको मंत्री बनाया जाए। अब तो अपने मुंह से कहने लग गए मैं होली नहीं मनाऊंगा जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाया जाएगा, और अब ये कहने लग गए हैं कि मैं आचार संहिता नहीं लगने दूंगा जब तक कि मुझे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो अब ओम प्रकाश राजभर जी हर हाल में मंत्री पद चाहते हैं। सुन रहे होंगे तो हो सकता है कि नाराज हो, लेकिन सच को सच तो कहना पड़ेगा। अब ओम प्रकाश राजभर जी से अलग हटिए, संजय निषाद जी के पास आइए, क्योंकि 76 का जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 76 पर लड़ना चाह रही है। संजय निषाद जी की पार्टी के पास आइए, डॉक्टर संजय निषाद जी बड़ी मीठी गोलियां देते हैं वो भी, और मत्स्य मंत्री हैं शायद इस समय वो, और संजय निषाद को एक सीट में निपटाया जा रहा है। संजय निषाद हालांकि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में संजय निषाद का साथ चाहिए प्रज्ञा जी। पूर्वांचल के भीतर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश राजभर चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर की गरज है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की गरज है ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेने के लिए। क्यों? इसका वीडियो हमने कल एक बनाया था और बताया भी था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी बनारस में रहते हुए बनारस की आसपास की सीटें नहीं बचा पाए। गाजीपुर हो गए, चंदौली में 14-15 हजार उस तरह का प्रभाव नहीं, उस तरह का हाँ, प्रभाव कल हमने वो बताया था, नहीं डाल पाए, ना योगी आदित्यनाथ डाल पाए हो के पूर्वांचल के, ना ही नरेंद्र मोदी डाल पाए। कल का वीडियो देख सकते हैं, बताएंगे तो वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूर्वांचल के भीतर वो धरती पकड़ नेता चाहिए, और धरती पकड़ नेता है ओम प्रकाश राजभर अपनी जाति में संजय निषाद धरती पकड़ है। तो ये छोटी छोटी शक्तियां चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ये भी दिखाती है कि हमको तुम्हारी उतनी आवश्यकता नहीं है, गर्ज तुम्हारी है, तुम आना चाहते हो। अब ओम प्रकाश राजभर की क्या है कि सहन शक्ति जो है वो परे हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। अब उनको हर हाल में मंत्री पद चाहिए, लेकिन अब सीट उनको एक मिल रही है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, क्योंकि ऑथेंटिक बयान नहीं आया है। आज जैसा कि बातचीत हुई, कई जगह उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन इस पर बातचीत उन्होंने नहीं की है। तो क्या एक सीट के नेता है ओम प्रकाश राजभर? मुझे तो नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर एक सीट के नेता है। उनकी बोली भाषा थोड़ा खड़ंग बोलते हैं, थोड़ा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो बात अलग है। एक सीट के नेता नहीं ओम प्रकाश राजभर, ना एक सीट के नेता संजय निषाद रह चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आदमी अगर 10 साल रह चुका, 8 साल रह चुका, 9 साल रह चुका, तो जिंदगी भर उसकी औकात जो है एक ही सीट की रहेगी, ऐसा तो नहीं है प्रज्ञा जी, ऐसा तो नहीं होता। हर जगह प्रमोशन होता है, नौकरी से लेकर हर जगह प्रमोशन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अंडर जिन दलों को रखती है उनमें प्रमोशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, और जो चीज देती है उसको एहसान मानकर देती है। अब ये देखिए कि अभी होना है 13 सीटों के लिए विधान परिषद की वोटिंग होनी है, 13 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, और 13 सीटों से चुनाव से पहले कहीं ओम प्रकाश राजभर चले न जाएं, अपना डिसीजन न बदल दें कि भैया बहुत हुआ, चलते हैं अब, या फिर ओम प्रकाश राजभर से अलग होइए तो कहीं जयंत चौधरी अपना जो है बदल न दें कि हम जाते हैं, अब बहुत हो चुका, और कहीं ऐसा ना हो कि संजय निषाद कुछ बगावती सुर अख्तियार करे। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है दलों की, इवन इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों तक को तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। तो संजय निषाद,
आरएलडी वाले जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नगीने हैं प्रज्ञा जी, नगीने नगीने, बिन मांगे मोती, समझ रहे। लेकिन बिन मांगे मोतियों को भी भारतीय जनता पार्टी बूट के नीचे रखना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब इन पार्टियों को थोड़ा फड़फड़ाने की आवश्यकता है, थोड़ा पर खोलने की आवश्यकता है और ये बताने की आवश्यकता है कि हमारी औकात एक सीट की नहीं है गुरु, समझ रहे हैं। और आरएलडी जयंत चौधरी अब इस कश्मकश में हैं, इस दोराहे पर खड़े हुए हैं कि उनको समझ नहीं आता है, तो उनको समझ आ नहीं रहा है कि भारत रत्न ज्यादा बड़ा सम्मान है कि ये जो 2 सीटें हमको फेंक दी गई हैं हमारे आगे, ये ज्यादा बड़ा अपमान है। तो अब इन दोनों पार्टों के बीच में जयंत चौधरी बिल्कुल अब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, और कहीं बदल न जाए जयंत चौधरी। इसी वजह से एक नाम चला दिया गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी की तरफ से एक व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी में अगर जयंत चौधरी की तरफ से एक कोई मंत्री बनेगा तो क्या भला होगा जयंत चौधरी का, उतना बड़ा जितना विचारधारा का उन्होंने नाश किया है या विचारधारा से समझौता उन्होंने किया है, क्या उतना बड़ा भला हो पाएगा। अब इसका नफा नुकसान गुणा गणित जयंत चौधरी लगा रहे हैं, उनका खेमा लगा रहा है कि 2 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, 2 सीटों पर क्या भला हो पाएगा। और 2 सीटों पर जब हमको 2 सीटें दी जा रही हैं प्रज्ञा जी, तो इन 2 सीटों के पीछे बहुत बड़ा नफा नुकसान है, बहुत कुछ छोड़कर आ रहे हैं जयंत चौधरी। ऐसा नहीं है जयंत चौधरी के कोई दिल पर हाथ रखकर पूछे, लेकिन हुआ ये है कि जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, देखिए आप बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बातें मेरी कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से कल भी बातचीत चल रही थी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं भास्कर में और कई समय तक उन्होंने अभी भी सक्रिय हैं लोग, तो उन लोगों ने कहा कि देखिए हमारा पर्सनल मत भी यही था अब तक, मतलब कल से पहले तक, जब तक सीटों के बारे में बताया और सुनाया नहीं गया था। देखिए क्योंकि पहले सूत्रों के हवाले से खबर आती है, पहले गोदी मीडिया में खबर आती है, फिर धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीटों के मामले में या फिर अपने लोगों को सीधे झटका नहीं देती है, मुख्यमंत्री बनाने में और टिकट देने में तो झटका देती है, लेकिन इन मामलों में धीरे धीरे पत्ते खोलती है ताकि जोर का झटका जो है वो धीरे से लगे, बातचीत जो है वो चालू रहे। अब देखिए हुआ क्या है प्रज्ञा, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूँ, मैं थोड़ी सी बात करके मैं खत्म करूंगा। कोई बात नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए भरत जी। अब मसला क्या है, जितनी मेरी बातचीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रज्ञा जी हुई है, हुआ क्या है कि वहां के वरिष्ठ पत्रकारों का भी कल से पहले तक ये मानना था कि जयंत चौधरी देखिए 2014 में जीत नहीं पाए, लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, शून्य पर रहे। 2019 में भी उनकी लोकसभा में गाड़ी नहीं चल पाई, कोई बात नहीं, लेकिन 2022 में भी उनको उतनी सफलता हासिल नहीं हुई जितनी सफलता उनके दम पर भारतीय समाजवादी पार्टी को हासिल होनी चाहिए थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया किसानों की नाराजगी के बाद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म का कार्ड ज्यादा काम करता है जाति के कार्ड के मुकाबले। तो जाति का कार्ड आपका पूर्वांचल में काम करता है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और ये सब छोड़ अपना दल, कुर्मी वोटर और ये सब मिला के अच्छा काम करता है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी ये मानने लग गए थे कि जयंत चौधरी के हाथ जब बार बार कुछ लगातार कुछ नहीं आ रहा है, तब इससे अच्छा है कि जो पार्टी यहाँ अच्छा कर रही है जयंत चौधरी को उनके साथ चले जाना चाहिए, भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाना चाहिए। तो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सबकी सुनकर चले तो गए, लेकिन जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सही बात के लिए मुखर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद से मेरा मतलब ये है कि उनका दल है गठबंधन करने के बाद, हालांकि अभी औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन अपने मुंह से उन्होंने भी औपचारिक गठबंधन कर ही लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब वो सच के लिए आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ जब थे तब तो कम से कम बोल पाते थे, अब तो उनकी चुप्पी बिल्कुल ऐसी लग रही है कि साफ सूंघ गया है जयंत चौधरी को। उनकी पहचान प्रज्ञा जी किसान नेता से है, उनके पुरखों का सदरा जो है वो किसान नेताओं से जुड़ा हुआ है, किसानों की राजनीति है उनके पास, जाति की राजनीति नहीं है।
हिंदू मुसलमान दोनों की राजनीति उनके साथ है प्रज्ञा जी। ऐसा नहीं है कि जयंत चौधरी के पास सिर्फ और सिर्फ किसानों की राजनीति है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलता है धर्म के नगाड़े पर। अब जयंत चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे तो क्या जयंत चौधरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट मिलेगा? इसमें भी जयंत चौधरी नफा नुकसान गुणा गणित लगा रहे हैं। जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे पर अब शून्य हो चुके हैं, सिफर जीरो। जो उनका बैकग्राउंड है, जो दादा पुरखों ने उनको दिया है, आज सहेज कर उनको जो दिया है, उस पर भी वो शून्य हो चुके हैं। कोई कील काटे पर वो नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अब दूसरी चीज आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ हरियाणा राज्य है प्रज्ञा जी। हरियाणा राज्य के भीतर गोदी मीडिया के सर्वे में आज तक के ओपिनियन पोल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, हरियाणा में 10 सीटें हैं। हरियाणा से सटा हुआ ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में भी प्रज्ञा जी जाट वोटरों का बहुत बड़ा रसूख, बहुत बड़ा दबदबा है वहां पर। और जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नेगेटिव सिंबल दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही हैं, तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नेगेटिव चीजें दिखाई देने लग गई थी। एक इंटरनल सर्वे का जिक्र हर बार किया जा रहा है प्रज्ञा जी। और जब दिखाई देने लग गई थी तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बैसाखी, और वो बैसाखी बने, जयंत चौधरी बन गए वो बैसाखी। लेकिन जयंत चौधरी का अपना नुकसान इस बैसाखी बनने में ज्यादा है। अब मान लीजिए कि जयंत चौधरी जीत जाते हैं, जयंत चौधरी के एक व्यक्ति को बना दिया जाता है, यहाँ पर मंत्री बना दिया जाता है, तो क्या वो नैतिक सम्मान हासिल हो पाएगा और जयंत चौधरी की पार्टी को कितना बड़ा फायदा हो पाएगा? एक चीज और कह के खत्म करूंगा, जयंत चौधरी की पार्टी से अगर एक मंत्री बन जाता है, देखिए मैं वो जमीनी बात करता हूँ प्रज्ञा जी, अब मैं बहुत हाई फाई बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो देखता हूँ वो बताता हूँ। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में बिना योगी आदित्यनाथ के कोई डिसीजन पास नहीं होता है, समझ रही हैं आप? अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा मंत्री एके कुछ करके नाम है उनका, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, एके शर्मा शायद उनका नाम है, ऊर्जा मंत्री है, उनको मंत्री बनवाने के लिए कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने। योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्री उनको आखिर वक्त तक नहीं बनने दिया था। 2022 के चुनाव में तो नहीं बनने दिया था, नहीं बनने दिया था तो नहीं बनने दिया था। और छोड़ दीजिए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में क्या क्या फाइल फेंका फाकी होती हुई अखबारों तक में छप गई प्रज्ञा जी कि केशव प्रसाद मौर्य के विभाग में, शायद पीडब्ल्यूडी में थे, उनके विभाग की फाइलों की जांच योगी आदित्यनाथ बिना किए आगे नहीं सैंक्शन होने देते थे, ये आरोप लगते थे, यहाँ तक कि अखबारों में ये सब छप चुका था। उस भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उस भारतीय जनता पार्टी में और बता दें, एक बात और बता दें, जहां पर इनके अपने साथी अब हो जाएंगे सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, जहां ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनकर अपनी दाल नहीं गला पाए थे, अपने मनमाना काम नहीं कर पाए थे, वहां पर एक व्यक्ति को अपनी तरफ से मंत्री बनवाकर प्रज्ञा जी, जयंत चौधरी जी कौन सा तीर मारेंगे मुझे समझ में नहीं आता है। कौन से अपने काम करवा लेंगे पश्चिमी? हाँ, ये हो सकता है कि आज मेरी चंद्रकांत से बात हो रही थी तो चंद्रकांत ने कहा कि इतना तो होएगा कि कम से कम जो है दरोगा वहां का फोन उठा लेगा, सल्यूट मार के कहेगा जैन जी जय हिंद, तो इतना तो हो सकता है। देखिए जय जी जय हिंद तो होने लग जाएगा सत्ता के साथ आने के बाद। तो वैचारिक नुकसान किया है, उस नुकसान की भरपाई जयंत चौधरी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और अगर एक मंत्री पद मिल भी गया तो उस मंत्री पद का कोई बहुत बड़ा असर हो जाएगा और फिर रौला हो जाएगा, काम होने लग जाएंगे, जो डिपार्टमेंट मिल जाएगा उनको, तो ये बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कहते हैं सरकार में अपना काम कराना बड़ा टेढ़ी खीर होता है। मंत्री तक, अब आप यहाँ लखनऊ में बैठी हैं, यहाँ जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो तक अपने काम नहीं करवा पाते हैं, बच्चों की आवाज आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, उठा नहीं पाते हैं। अनुप्रिया पटेल जी जो सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं,
जब वो बच्चों की आवाज नहीं उठा पाई, 68,000 शिक्षकों की आरक्षण में घोटाला हो गया भाई। आगे बैकवर्ड समाज से वो भी आती हैं, तमाम दलित बैकवर्ड के लोग उनके घर जाते हैं, घर घेरते हैं। जब वो कुछ नहीं कर पा रही है केंद्र में मंत्री होते हुए, आप सब छोड़ दीजिए, कौशल किशोर राज्य मंत्री हैं, उनको तो चमका देना चाहिए था ना। जहां वो रहते हैं जिस इलाके में, उस इलाके को तो स्वर्ग बना देना चाहिए ना। तो बक्का जाके देखिए आप, खैर वो सब बातें अलग है, लेकिन जयंत चौधरी एक व्यक्ति को मंत्री बनवाकर बहुत बड़ा जो है राजनीतिक भूचाल ला देंगे, परिवर्तन कर देंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से जिस तरीके का अपने गठबंधन दल के लोगों से जिस तरीके का व्यवहार करती है, वो व्यवहार अभी तक के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही कि 2 सीटें जयंत चौधरी को टिका दी गई हैं, दे दी गई हैं। उन 2 सीटों में जयंत चौधरी कितने खुश होंगे? क्या उनके घर में आज जो है दीपक जलाए जा रहे होंगे घी के? मुझे तो नहीं लगता कि 2 सीटों से इतनी बड़ी पार्टी, भारत रत्न के पोते खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा, गदगद हो गए आज तो वो। अब उनको हो सकता है बिजनौर और बागपत से सीट मिली है, खबरें जितनी आ रही हैं उसमें बड़े प्रसन्न हो गए हों।